ओके तो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होगा, दैट इज प्यूरोमेटाबोलस, इट्स अ डेवलपमेंट। दैट इज पैरम प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे निम्फल स्टेज प्रेजेंट होती है। दैट इज डेवलपमेंट कैसे होगा, निम्फल स्टेज के थ्रू होगा, थ्रू निम्फल स्टेज। आपको निम्फल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके अब ये निम्फल स्टेज क्या, निम्फल स्टेट एक तरह से जो बेबी कॉकरोच होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं कॉकरोच के, उनको बोलते हैं। दैट इज इनके चाइल्ड को हम लोग बोलते हैं निम्फ। ठीक है, दैट इज छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, जैसे एग है, तो एग में से जब कॉकरोच निकलता है तो लार्वा वार्वा कुछ नहीं निकल रहा, एग में से चीट आपका एक छोटा सा कॉकरोच निकलता है, बिल्कुल छोटा सा, उसी को आप बोलते हो निम्फ। तो इसी डेवलपमेंट को, वही निम्फ आपका फर्दर डेवलप होकर अडल्ट बनता है, तो इस डेवलपमेंट को आप क्या कहते हो, निम्फल स्टेज कहते हो। और इस पूरे डेवलपमेंट को अल्टीमेटली आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड प्यूरोमेटाबोलस। इज इट क्लियर, बात समझ में आई वाली, अदरवाइज फिर से रिपीट करूं। प्यूरोमेटाबोलस का मतलब समझ में आ गया ना, निम्फल स्टेज है यहाँ पे, ठीक है, कोई लार्वा स्टेज नहीं है, देयर इज नो लार्वल स्टेज। बच्चों बात समझ में आई वाली, प्यूरोमेटाबोलस की, प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, ओके शिल्पा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे कि एग में से सीधा निम्फ निकलते हैं, निम्फ छोटे कॉकरोच होते हैं, देखने में बिल्कुल कॉकरोच की तरह ही होंगे, दैट इज वही कॉकरोच आपका निम्फ फर्दर डेवलप होता है अडल्ट में, कोई लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलती, दैट इज प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट हो गया इनका। ओके नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे निम्फ जो होते थे, निम्फ कैसे होते हैं, आपके अडल्ट की तरह ही होते हैं, जैसे अडल्ट साइज में बड़ा होता है, निम्फ बस छोटे होते हैं, पर होंगे वैसे ही सेम। तो nymph that will look like adult, ये adult की तरह होते थे, adults they molt 13 times to reach the adult stage, to reach the adult form। ठीक है, अब इस बात को समझना, मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो मॉल्ट का मतलब बताओ मुझे, एनीवन, कोई है जो मुझे बता सकता है मॉल्ट क्या होता है, कोई है बच्चों जो मुझे बताएगा मॉल्ट क्या होता है। आप सभी जानते हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मोल्ड का मतलब होता है जो पुरानी स्किन है उसको उतारना, दैट इज कॉल्ड रिमूव द ओल्ड ओल्ड स्किन। हाँ अंकिता, दैट मीन्स रिमूव द ओल्ड स्किन। ओके, स्नेक में आपने ये चीज बहुत देखी होगी, राइट शिल्पा, राइट राइट शिल्पा, राइट शिल्पा। ठीक है, ये इसकी आपने स्नेक में बहुत देखी होगी, सांप जो होते हैं स्नेक्स, वो अपनी पुरानी जो स्किन होती है उसको हटा देते हैं एंड देन उसकी जगह पे उनमें नई स्किन आ जाती है, तो उसी को आप कहते हो मॉल्ट। तो ये निम्फ में भी देखने को मिलती है। निम्फ अपनी जो मॉल्टिंग है वो कितने टाइम करता है, 13 टाइम्स करता है, यानी जब एग में से निम्फ निकलेगा तो वो 13 टाइम्स तक क्या करेगा, अपनी ओल्ड स्किन छोड़ता रहेगा और उसमें नई स्किन बनती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता जाएगा तो पुरानी स्किन अलग होती जाती है और नई स्किन जो है वो डेवलप होती जाती है। इसी को क्या कहते हो आप, मॉल्टिंग कहते हो। इज इट क्लियर बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। यस सर। ओके अब ये मॉल्टिंग क्यों हो रही है इसको मार्क करना, मॉल्टिंग जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ इकाइडोसोन हार्मोन, ये जो होती है इकाइडोसोन हार्मोन की वजह से होती है, और मॉल्टिंग को हम लोग इकाइडिस भी बोलते हैं, मॉल्टिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड इकाइडिस। इकाइडिस, इकाइडिस इज दैट इज अनदर नेम ऑफ मॉल्टिंग।
ठीक है, एकाइडिसिस दैट इज अनदर नेम ऑफ मॉल्टिंग। एंड इसी की वजह से यहाँ पे आपका जो हार्मोन यूज होता है वो कौन सा हार्मोन यूज होता है, जो हार्मोन यहाँ पे यूटिलाइज होगा दैट इज आपका एकाइडोसोम। दैट इज, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, मॉल्टिंग के लिए आपका कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, एकाइडोसोन हार्मोन होता है इनके अंदर, जिस वजह से ये मॉल्टिंग यानी पुरानी स्किन छोड़ते हैं और नई स्किन में डेवलप हो रही होती है। ठीक है, मॉल्टिंग का ही दूसरा नाम एकाइडिस दैट इज। डन, इसको मार्क कर लेना मुझे। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, डेवलपमेंट आपने देखा प्यूरो मेटाबोलस हो गया, इसमें आपका निम्फ स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इनके कॉकरोच के जो बेबी होते हैं उनको आप क्या कहते हो, निम्फ कहते हो। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, बताना भूल गया था, दैट इज, ये नीट का क्वेश्चन है। निम्फ स्टेज किस में मिलती है, कॉकरोचेस में मिलती है, दैट इज। एंड दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो मॉल्टिंग है वो किस हार्मोन की वजह से हो रही है, एकाइडोसोन हार्मोन की वजह से हो रही है, दैट इज। ओके, अब लास्ट पॉइंट, द नेक्स्ट टू लास्ट nymphal stage, the next to last nymphal stage has wing pads, wing pads। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भाई ये बोला जा रहा है, सीधी लाइन नहीं है, इसको घुमा के दिया है। यहाँ पे बस ये कहा गया कि भाई आपकी नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, मतलब कि जो दैट मींस जो सेकंड लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेज जो होती है निम्फल स्टेज की, ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेज जो होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें भाई विंग पैड प्रेजेंट होते हैं। कितनी स्टेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं बच्चों, निम्फल स्टेज में कितनी स्टेज देखने को मिलती हैं आपको, हाउ मेनी स्टेजेस आर प्रेजेंट इन निम्फल डेवलपमेंट, कोई बताएगा मुझे, है किसी के अंदर इतना आईक्यू? हम्म, यू ऑल नो द आंसर, मैं अभी फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, आंसर आपको पता है। आई एम जस्ट आस्किंग, निम्फल स्टेज जब आपने देखी उसमें जो डेवलपमेंट देखा तो कितने टाइम तक आपकी निम्फल स्टेज चलती है, हाउ मेनी टाइम्स, और यू ऑल नो वेरी वेल, अगेन आई एम सेइंग, लगाओ दिमाग। आशीष बेटा, ओके प्रभजोत, ठीक है प्रभजोत, आशीष बेटा, वेरी गुड आशीष, ये मजा आ गया, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया बेटा दिल खुश कर दिया, अकेला भारी है दिस इज कॉल्ड आईक्यू। गर्ल्स क्या हो गया बाकियों को, ओ आराधना सेट, भाई बहुत बढ़िया आराधना, वेरी गुड, केमिस्ट्री ने हिला डाला है मुझे लग रहा है तुम लोगों को। आशीष वेरी गुड, शिल्पा योर आंसर, अंकिता, रितिका, समीक्षा, वर्षा, क्या हुआ गर्ल्स? हाँ, तो नेक्स्ट टू लास्ट दैट इज सेकंड लास्ट स्टेज होती है ना, सेकंड लास्ट स्टेज में तुम्हें विंग पेट्स देखने को मिलते थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई निम्फल स्टेज में कितने टाइम्स तक डेवलपमेंट होता है, दिमाग की बत्तियां बुझी हुई हैं, है रितिका, कौन कौन है, शिल्पा, कैसे आंसर नहीं आ रहे सर अभी तो? क्वेश्चन फिर से थोड़ा बोलिए। हाँ, मैं क्वेश्चन फिर से पूरा बोल रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपकी निम्फल स्टेज जो थी जिसमें निम्फ आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा था, है ना, तो भाई आपके यहाँ पे कितने टाइम तक एक निम्फ जो होता था अडल्ट में कन्वर्ट होने में लगाता है, कितना टाइम लगाता है, हाउ मेनी टाइम्स? 13। ओके, ठीक है आराधना, ठीक है, बाकी किसी और का कोई आंसर, रितिका, शिल्पा, समीक्षा, प्रभजोत ने तो आंसर दे दिया, झनक, क्या है, हटाओ, ठीक है आराधना, बट तुम्हारा आंसर थोड़ा लेट आया, तुमने पहले 3 बोल दिया था।
यार सारे के सारे बच्चे जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ निम्फल स्टेज डेवलपमेंट की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। मेरा यहाँ पे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन था कि भाई आपकी सेकंड लास्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं विंग पेड्स, और आपका एक निम्फ अडल्ट बनने के लिए यानी एक अडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगाएगा। भाई अभी हमने देखा 13 टाइम्स मॉल्टिंग जो होती है कितने टाइम में हो रही थी, 13 टाइम्स ही तो मॉल्टिंग कर रहा था। तभी तो ये आपका एक अडल्ट फॉर्म में पहुंचता है, एक अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कैसे तुम लोग आंसर नहीं बता पा रहे मुझे। हाँ, यहाँ पे भाई आपका क्या है, यहाँ पे पहले एक एक्ट था दैट इज अ निम्फ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट से फिर ये आपके दूसरी स्टेज आ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवंथ, देन एट्थ, देन नाइन्थ, देन टेंथ, 11th, 12th और 13। तब ये आपका यहाँ पे अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। मॉल्टिंग 13 टाइम ही तो हुई, तभी तो ये आपका अडल्ट में बना। ये क्या था, स्टार्टिंग में निम्फ था, ठीक है, ये भी निम्फ, ये भी निम्फ, ये सारे निम्फ थे। यहाँ पे बस इस लाइन में ये कहा गया कि ये जो सेकंड लास्ट स्टेज होती है, इस स्टेज में क्या होते थे, दैट निम्फ कंटेन विंग पैड्स। इसके अंदर विंग पैड्स हैं, विंग्स नहीं है, दे डोंट हैव अ विंग्स। इनमें क्या प्रेजेंट है, विंग पैड्स प्रेजेंट है, विंग्स जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इस लाइन का ये मतलब है। अब समझ में आई वाली बात, समीक्षा, शिल्पा, अंकिता, सभी को। यस सर। हाँ जी, बाकियों को। आशीष वेरी गुड बेटा, फर्स्ट टाइम में सही आंसर दिया, आई एम सो हैप्पी नाउ। ठीक है रितिका, बाकी बस यस सर बोलने के लिए बैठे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ आराधना ने आंसर दिया था, वो भी उसने जब क्वेश्चन ढंग से समझा तब, उसके बाद कोई आंसर नहीं दे पाया। दैट इज, तो आपका यहाँ पे निम्फ स्टेज जो होती वो कहाँ आपको देख मिली, आई मीन आपके कॉकरोच में देखने को मिली थी, और ये आपके सेकंड लास्ट स्टेज में विंग पैड्स देखने को मिले। सिर्फ अडल्ट जो होते थे उनमें आपके विंग्स प्रेजेंट होते थे। तो इस लाइन को मार्क करना, ओनली adult cockroach, adult cockroach have wings, that all have wings। ठीक है, सिर्फ अडल्ट में आपको विंग्स देखने को मिलते थे। और इसमें से भी कौन से विंग्स थे जो उड़ने में हेल्प करते थे कॉकरोच को, कौन बताएगा। कौन से विंग्स हैं जो कॉकरोच को उड़ने में हेल्प करते हैं। ओके, एक आंसर आया मेरे पास, हिंड विंग्स। ठीक है आराधना, ठीक है जनक, ठीक है, गुड, ठीक है। ओके, तो दैट इज आपके हिंड विंग्स थे जो आपके उड़ने में हेल्प करते थे, बिकॉज ये किसके बने थे, दैट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। और आपके जो फोर विंग्स होते थे, टर्मिना जिसको हम बोलते थे, वो आपके लैदरी होते थे, प्रोटेक्शन का काम करते थे, दैट इज। तो ये हो गया आपका डन, ठीक है, दिस इज डन। अब लास्ट पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, बीमारी फैलाते हैं, सीधी सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा लंबी राम कथा नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ हम सीधी सी बात करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या आ जाएगा, दैट इज दैट विल कंटामिनेट द फूड, ठीक है, वो आपके खाने पीने की चीजों को कंटामिनेट करते थे, ठीक है। एंड कुछ डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं, दैट विल ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस लाइक कॉलेरा। कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये डिजीज होती है दैट इज विब्रियो कॉलेरी,
ठीक है, ये इनके नाम याद होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, इसके नाम है इसका माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज, ठीक है। और इसके अलावा आपका दैट इज टाइफाइड, दैट इज ऑल्सो, ये भी आपका कॉकरोच के थ्रू हो सकता है, एंड बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। दैट इज, तो यहाँ पे तुम्हें और कुछ नहीं, तुम्हें बस ये 3 इनके बैक्टीरिया के नाम याद रखने, दीज आर इंपॉर्टेंट। यहाँ 11th में तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है, वहां पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में आप 12th में पढ़ोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कोई खास चीज नहीं है इसकी, बस ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो कौन सी डिजीज, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड आपका टाइफाइड, दैट इज इनके पैथोजेंस, बैक्टीरिया का नाम, दैट इज इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद करना है। दिस इज डन नाउ, ओके।